दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इसके बारे में खबरें आप ज्यादा सुनते नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर आपको देने के लिए हाजिर हो गया हूं। अमित शाह जी ने सरकार के बारे में एक बड़ी अजीबोगरीब बात कही। कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार है मेघालय की। और दर्शकों, भ्रष्ट सरकार हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं अगर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इसी सरकार के साथ 5 साल गठबंधन में रही भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा, लोकसभा में स्पीकर थे पीएस संगमा साहब, बड़ा अच्छा स्पीकर, अपना जो है सदन चलाया करते थे। वो इसी मेघालय से आते थे। उनके बेटे की पार्टी है एनपीपी। इलेक्शन जब पिछली बार हुआ 2018 में, दर्शकों 1917 में, तो हुआ ये वहां पर इनकी पार्टी को, जो संगमा साहब के बेटे हैं एनपीपी पार्टी, उनको जबरदस्त बहुमत मिला। 1-2 सीटें, कुछ सीटें इनकी भी आ गई, एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है। उनके साथ 5 साल सरकार में मलाई खाते रहे और अब कह रहे हैं कि साहब सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है मेघालय की, इसलिए हम 60 सीटों पर अब अकेले लड़ेंगे। अब लड़ेंगे, पहले पैर जो है कदम रखने की जगह दे दीजिए, उसके बाद तो हम छोटी छोटी पार्टियों को अपना भी दफन कर देंगे। नीतीश कुमार इस फंडे में नहीं आए। नीतीश कुमार ने फौरन दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया। किसको कर दिया वो आप जानते हैं। आप देखें दर्शकों, अखबार में खबर है इंडिया टीवी की कि मेघालय में बीजेपी ने क्यों तोड़ा गठबंधन। 1 साल में तोड़ देते हैं, 2 साल में तोड़ देते हैं, 3 साल में तोड़ देते हैं। नहीं, पूरी सत्ता का वो मैप पे दिखाना है भगवा रंग कि देखो भारतीय जनता पार्टी की तमाम भारत में हो गया है। 11 सूबों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दर्शकों, बाकी सब जगह गठबंधन में है। और इसके अलावा सिर्फ 37% वोट मिलता है, बाकी जो 63% वोट है वो मोदी जी के खिलाफ है। आप पूरे नॉर्थ साइड, उधर साउथ में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं है कहां पर है। आसाम के अंदर हिंदू मुस्लिम पैदा हो गया है। अब हालात यहां के इतने खराब हो चुके हैं हिंदी बेल्ट के कि बिहार ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हालात खराब हैं। सीएसडीएस ने कह दिया कि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो 70 सीटें कम हो जाएंगी, यानी कि बहुमत भी नहीं पहुंच पाएगा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। चलिए मैं आपको बताता हूं 5 साल के मलाई खाने के बाद अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, वो देखिए। अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेघालय में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनपीपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है ताकि वो सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकें, मजबूत बनकर उभर सकें। नॉर्थ तुरा निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करते हुए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण 2022-23 में घाटा 1849 करोड़ रुपए था। यह मेघालय जैसे छोटे राज्यों के लिए बड़ी राशि है। ठीक, आगे क्या कहा उन्होंने कि आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय देश में सबसे धीमी गति से विकास कर रहा है। बीजेपी को राज्य में एक मजबूत पार्टी बनाएं और भ्रष्टाचार खत्म कर दें। आप क्या कर रहे थे 5 साल से? जब आरबीआई ये रिपोर्ट दे रहा था, आप क्या कर रहे थे अमित शाह जी, और आपकी पार्टी क्या कर रही थी? आप कहते भ्रष्टाचार हो रहा है, उस हिसाब से तरक्की नहीं हो रही है, छोटा सा प्रदेश है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। 5 साल सरकार चुपचाप चलाते रहे, इलेक्शन आते के साथ ही फौरन पलट गए। आप देखें, नेशनल पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार का हिस्सा रह चुकी बीजेपी 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने मेघालय में गठबंधन एनपीपी के साथ तोड़ा ताकि बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ सके। ये तो होता ही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी यही काम करने वाली थी, लेकिन नीतीश तो बहुत ही राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं। सूबे के 21 लाख लोग मुफ्त, ये वही वाली बात आ गई, वो जो मुफ्त राशन मिल रहा है पूरे देश में मिल रहा है। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाई मेघालय सरकार, तो आप बनवा देते, आप कह देते। हर हफ्ते में बता रहे हैं कि साहब हमने कोई हफ्ते में कॉलेज या 15 दिन में यूनिवर्सिटी बनाई है, यहां पे भी एक कॉलेज बनवा देते। दर्शकों, बात ऐसी है, छोटे दल क्यों पैदा हुए? कांग्रेस का एक छत्र राज था, आपको मालूम है। छोटे दलों की हालात खराब थे, उभर ही नहीं पाते थे। लेकिन जनता पार्टी और जो बाकी नेता जो उभरे हैं, जमीनी नेता जिनको हम कहते हैं, उसमें लोहिया भी हैं, उसमें बाकी लोग भी हैं,
तो ये तमाम लोगों ने उठा करके आम जन में ये बात पैदा की कि हम भी अपना कुछ कर सकते हैं। अब सरकारें भी बनाई, कांग्रेस आई को हराया भी है, इंदिरा गांधी खुद चुनाव हारी हैं। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से पता ही चला कि छोटे छोटे राज्य जो पार्टियां हैं ये प्रदेश को, देश को चलाने में ज़्यादा सक्षम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है। तो उसके बावजूद भी फिर हुआ यूँ कि इनमें आपस में बिखरा हुआ। अब यहाँ पर एक तड़का लगाया गया हिंदुत्व का, हिंदू मुस्लिम का। इस मसले में आके जातिवादी पार्टियां खत्म हो चली गई और दो ही पक्ष रह गए। एक पक्ष के बारे में जो आरएसएस कहता कि हमें 80 और 20 करना, योगी आदित्यनाथ जी भी क्या गए थे, उस भ्रम के अंदर, उस छलावे में देश नो डाउट किसी हद तक आया, 37% ही आया। बड़ा वोट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि 20, 22, 25% भारतीय जनता पार्टी का वोट हारने के टाइम से आ रहा है, लेकिन ये कुछ परसेंट बढ़ा, 5-10% बढ़ते के साथ ही ये जो एकदम सीटों में तब्दील हो गया। अब आकर के हुआ क्या कि ये बड़ी पार्टी आ गई, इन्होंने कहा, वहां पर आपको याद होगा त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा हमें तो श्रीलंका तक सरकार बनानी है। मतलब इतने वर्चस्व में आए कि इन्होंने ये सोचा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी जो है, और अब खुद अमित शाह भी कह चुके हैं कि 40-50 सालों तक नहीं जाएगी है। लेकिन अब आ रहे हैं आंकड़े धीरे धीरे कि जमीन खिसक रही है। अडानी को किस तरह से आपने सपोर्ट किया है, बोफर्स के 65 करोड़ रुपए के घोटाले में आपने हंगामा काटा था, राफेल को चुप हो गया, फ्रांस ने निकाल दिया है, और तमाम ये जो चीजें निकली हैं, तो भारत के लोग अब ये सोचना शुरू कर दिया कि यार हमारी आमदनी तो घट रही है। चंद बिजनेसमैन दुनिया के सबसे मालदार होते जा रहे हैं। अब वो भले ही विपक्ष को ज्यादा पसंद ना कर पा रहे हो, लेकिन मोदी जी को इतना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। आज ही अखबार में देखिए, क्रैक ऑफ द एम्पायर एक लेख छपा है, मैं कहीं देख रहा था, उसके अंदर यही बात निकाली है उसने, जो लेखक है, कि मोदी जी की जो लोकप्रियता वो बढ़नी अब बंद हो गई है। और ये इलेक्शन जो 8-9 आ रहे हैं, अगर इसके अंदर जो 3-4 इलेक्शंस अगर कर्नाटक है और तमाम ये आंध्र प्रदेश है, इन इलेक्शंस में अगर भारतीय जनता पार्टी जमींदोज हो जाती है, तो मैं समझता हूं 2024 की जो है ना और ज्यादा टेढ़ी खीर हो जाएगी। भ्रम लगता है दर्शकों, जब मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, पूरा प्रदेश नीला नीला नजर आता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, पूरा प्रदेश समाजवादी वाला नजर आता था। लेकिन पता ही नहीं चला कि भारतीय जनता पार्टी का इतना जबरदस्त बूम आया कि 300 सीटों से ज्यादा आ गई। वजह अब की बार नहीं, पिछली बार की बात कर रहा हूं, अब की भी 255, 50, 250 से ज्यादा आई हैं, तो वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से पूरे भारत में गोदी मीडिया ने एक ऐसा अम्ब्रेला तैयार कर दिया जिससे ये दिखाई दे रहा है कि वाकई यार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त आ रही है। और सोशल मीडिया पे जो अंधभक्त हैं वो भी बहुत तरीके से तेजी से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी हिंडनबर्ग का आदमी के साथ ही जोड़ के खड़ा कर दिया था। जब कोई जवाब नहीं होता, भारत जोड़ो यात्रा पर या बदनाम करने के मौके नहीं मिलते, तो आईटी सेल फौरन एक्टिव हो जाता है। और अभी खबर भी आई है, हमारे साथी एंकर ने आपको बताई कि ये जो इजराइल की कंपनीज हैं, ये इलेक्शन को कैसे लड़ाती हैं। मैं आपको बहुत जमाने से कहता आया हूं कि बड़े बड़े नेताओं की पर्सनैलिटी को डिफेम करने का एक तरीका है, उनको डिफेम कर दो, इलेक्शन जीत लो। ये तरीका अक्सर इख्तियार करती है भारतीय जनता पार्टी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।